नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, किसी व्यक्ति विशेष की, किसी पर्सन की कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में यदि 6 ग्रह एक साथ बैठे हों तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 9 फरवरी की रात को 6 ग्रह एक साथ मकर राशि में बैठने वाले हैं और ये 11 फरवरी की रात तक बैठे रहेंगे 6 ग्रह। तो उस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में तो ये 6 ग्रह एक साथ होंगे ना। उस समय जो बच्चे पैदा होंगे, या पहले भी ये 6 ग्रहों की युति बनती रही है। 4 ग्रह 5 ग्रहों की युति तो हर 3-4 साल में हो ही जाती है। तो जिनकी कुंडली में 4 से ज़्यादा ग्रहों की युति है, 4 ग्रह हैं या 5 ग्रह हैं, उनकी जीवन में किस तरह की घटनाएं होती हैं, क्या होती हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। और अभी जो 6 ग्रह एक साथ होंगे और जो बच्चे पैदा होंगे उनका जीवन कैसा होगा। देखिए, अभी 9 फरवरी की रात को जो ये 60 ग्रही योग बन रहा है, 6 ग्रहों की युति होने वाली है, उसमें कौन कौन से 6 ग्रह हैं ये जान लीजिए। सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 6 ग्रह होंगे। तो जिन लोगों की कुंडली में 4 से ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आता है। यानी कई बार वो अच्छी तरक्की करते हैं और कई बार फिर डाउन हो जाते हैं, कई बार फिर अच्छी तरक्की करते हैं और फिर कई बार डाउन हो जाते हैं। तो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलता है। जैसे हम आपको एडोल्फ हिटलर की कुंडली दिखाते हैं। एडोल्फ हिटलर की कुंडली में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो उनके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आया। आपके सामने जो कुंडली दिख रही है वो एडोल्फ हिटलर की कुंडली है। आप इनकी कुंडली में देखेंगे 8वें स्थान में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। पूरी दुनिया एडोल्फ हिटलर के बारे में जानती है। मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। एडोल्फ हिटलर के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। एक सामान्य आदमी से उन्होंने तरक्की करके एक अपने देश के प्रमुख बने, फिर पूरी दुनिया के साथ जो है किस तरह का बर्ताव किया, कैसे युद्ध किया, क्या क्या हुआ, आप सब जानते हैं। तो 4 ग्रह या उससे ज़्यादा ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलते हैं। कभी सफलता का सर्वोच्च शिखर मिलता है और कभी डाउनफॉल भी होता है। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हैं जिनकी कुंडली में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं या उससे ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठे हैं। उनके नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, तो सब लोगों का नाम लेना उचित नहीं है। हिटलर जी का हमने आपको दिखा दिया कि हिटलर के चार्ट में ये किस तरह से 4 ग्रह बैठे हुए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में 4 ग्रह या उससे ज़्यादा, जैसे 6 ग्रह बैठे हों, तो क्या प्रभाव होता है। ऐसे लोगों को घूमना फिरना पसंद होता है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है, वो दुनिया घूमना चाहते हैं। और ऐसे लोगों का मन बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत क्रिएटिव होता है। वो हर चीज़ को नए तरीके से कर सकते हैं। ऐसे लोग एजुकेशन पाने में कई बार इनको बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, या आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनके पढ़ाई में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। या ये लोग अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में बहुत रुकावटें आती हैं। कई बार बहुत सारा पैसा डूब जाता है और बिज़नेस इनका डाउन हो जाता है। फिर ये शुरू करते हैं, फिर तरक्की करते हैं, फिर डूब जाता है। तो बिज़नेस में भी कई बार बहुत रुकावटें आती हैं। पारिवारिक जीवन में खास करके जो मैरिड लाइफ है, दाम्पत्य सुख है, उसमें कमी रहती है, जीवन साथी के साथ उतनी बनती नहीं है। ऐसे लोगों का जो भाग्योदय है वो अपने जन्म स्थान से दूर होता है। कि मान लीजिए किसी का जन्म दिल्ली में हुआ है तो उसका भाग्योदय मुंबई में या बेंगलोर में जाकर के होगा, दूर होगा। ज्योतिष में दूर या विदेश उस जगह को मानते हैं जहां भाषा और पानी बदल जाती है। तो दिल्ली की भाषा और मुंबई की भाषा में अंतर है और पानी भी बदल जाता है।
बेंगलोर भी जाएंगे आप तो भाषा पानी बदल जाएगी, तो उसे विदेश कहते हैं। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के होता है, और 40 वर्ष की उम्र के बाद इनकी ज़्यादा तरक्की होती है। 40 वर्ष की उम्र के बाद इनको सफलता मिलती है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, और ऐसे लोग अच्छा धन भी कमाते हैं अपने जीवन में, जिनकी कुंडली में 4 या 4 से ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठे होते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो योग बनने वाला है, तो इसमें जो बच्चे जन्म होंगे तो उनके पेरेंट्स ये जान सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने जानने वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। ये जो जानकारी हमने आपको बताई, ये सारावली एक जो है ज्योतिष का ग्रंथ है, सारावली में ऐसा लिखा हुआ है, जो हमने आपको बताया कि अगर 4 या 4 से ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठे हों तो इस तरह की स्थिति बनती है। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं, या अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। तो जो हमारा 7 बजे लाइव कार्यक्रम होता है डेली, तो उसमें हम आपकी कुंडली बना करके आपके सवाल के जवाब देंगे, या हमारा जो आज का उपाय कार्यक्रम रोज़ सुबह 8 बजे आप एस्ट्रो तक में देखते हैं, उसमें सवाल भेज सकते हैं, आपकी कुंडली बना करके उसमें भी हम जवाब देते हैं। तो लाइव में भी आप जुड़ के अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं, और लाइव कार्यक्रम प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 7 बजे होता है, और जो आज का उपाय कार्यक्रम है रोज़ सुबह 8 बजे आता है, उसमें भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, उसके जवाब भी हम वहाँ देते हैं। तो एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए जय श्री कृष्ण।